बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कल हमने पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के लिए और आज है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर। सबको पता है, तो आपको बताना है। क्या आप जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर को? क्योंकि लाइट रेज को क्या करता है बच्चों? डाइवर्ज करता है। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर राइट साइड में होता है, और जबकि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं बच्चों? सबको पता है, लेफ्ट साइड में। तो केवल एक केस जो पहला बनेगा वो बनेगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ऑब्जेक्ट है, आपको पता है ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज निकलती हैं और केवल दो रेज हमें चाहिए होती हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो बच्चों, पहली रे आपकी ये आ रही है, दिस इज द फर्स्ट रे, पैरेलल आ रही है बच्चों। कहाँ से वापस हो रही है? फोकस से जा रही है, देखिए। दूसरी रे आपको दिख रही है बेटा, सी से आ रही है और सी से ही जाती है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों डायग्राम में कि जो इमेज बन रही है, बहुत छोटी इमेज बन रही है, देखिए इतनी छोटी सी। दैट इज वर्चुअल इमेज। आप सबको पता होगा कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। आप एक एग्जाम्पल बताइए कि वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। ओके, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है, दिस इज इरेक्ट इमेज। ओके, वर्चुअल इमेज आप सबको पता है इरेक्ट होती है। और तीसरा आपको दिख रहा है, पक्का बच्चों, बहुत छोटी इमेज है, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ओके, नेक्स्ट कहाँ बन रही है इमेज? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में बच्चों? पोल एंड फोकस के बीच में। आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आता है। ओके, तो आपको एक यूज अगर कॉन्वेक्स मिरर का पता है तो जरूर बताइए किस काम आता है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। क्लियर? तो ये था बेटा डायग्राम जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था पोल और इन्फिनिटी के बीच में। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम मूव करते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में आपको दिख रहा है आपका डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों? इन्फिनिटी पर। मैंने आपको बताया हुआ है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जब रखा होता है तो हम ऑब्जेक्ट को डायग्राम में ड्रॉ नहीं करते। ओके, और वहाँ से रेज कैसी आती हैं बच्चों? पैरेलल। तो पहली रे ए रही और दूसरी रे ए रही। आप सबको दिख रहा है पैरेलल आ रही है। कहाँ से बेटा वापस जा रही है? फोकस से। दिस इज द ओके, दिस इज पैरेलल और दिस इज फोकस। क्लियर? आपने देखा इमेज कहाँ पे बन गई बच्चों? फोकस पे। आपको पता है क्या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस तरीके का होता है? रियल फोकस या वर्चुअल फोकस? आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का फोकस रखता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि जो इमेज बनी बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेज मिरर के बैक साइड में बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है इमेज पॉइंट साइज की बन रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज। पक्का समझ में आ रहा है सबको? और तीसरा बच्चों इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो ही केस यहाँ पे अप्लाई होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। बहुत अच्छी तरह से आपको ये दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। पक्का? अच्छा, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल और सेम साइज की इमेज बनाता है? आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कौन सा जो मिरर है वर्चुअल और सेम साइज की इमेज बनाता है। क्लियर? तो चलिए केस 2 के बाद अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की समरी की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको क्या बताया बच्चों? केस। पहला केस था बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा था
आप सबको पता है इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। कैसी थी बच्चों, डिमिनिश्ड, और नेचर कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दूसरा केस हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर, बिहाइंड द मिरर। कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक ऐसा मिरर बताइए जो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज बनाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज जो होती हैं वो कैसी होती है बच्चों, डिमिनिश्ड होती है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हमारे सिलेबस में है, दो ही केस से काम हो जाता है। अब हम मूव करते हैं समरी फॉर कॉनकेव मिरर, जिसकी क्लास हमने कल ली थी बच्चों। और इसमें सबसे पहले हम बहुत डिस्टेंस पे हमने जब ऑब्जेक्ट रखा, मतलब इन्फिनिटी पर, तो आपका जो इमेज बनी थी फोकस पर, कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। और इमेज बहुत छोटी होती है और रियल और इन्वर्टेड। आपने देखा इस सारे केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है। क्लियर, आपको एक केस ऐसा बताना है कॉनकेव मिरर का जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर बनती है। कब ऐसा होता है, कौन कौन बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है। अब आप देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों, तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, इमेज छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब सी पर आते हैं, सी पर आने पर ऑब्जेक्ट सी पर रखा होता है तो इमेज भी सी पर बनती है, सेम साइज की होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। क्लियर, सी और एफ के बीच में जब हम रखते हैं बच्चों तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, और इमेज का साइज होता है बड़ा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रख दिया, और इमेज रियल और इन्वर्टेड। और लास्ट फोकस पे जब हम रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पर होती है, हाईली एनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है मुझे कॉनकेव मिरर का शेविंग मिरर में काम आता है, कौन सी पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखें कि वो शेविंग मिरर के काम आए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है बच्चों। और इस तरीके से आप अगर डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे तो चैप्टर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ढंग से पढ़िए और एफर्ट्स लगाइए। वीडियो को देखने के बाद डायग्राम जरूर ड्रॉ करें, तो आपके डायग्राम पक्का श्योर शॉट आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, जिससे आप भी पढ़ें और दूसरे भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, बाय बाय, बोलो बाबा अम्मा की।